तो दोस्तों बात करते हैं बिहार की। बिहार जो कभी भारत का सबसे समृद्ध राज्य था, आज दूसरे राज्यों की तुलना में काफ़ी पीछे रह गया। तो हम ये जानेंगे सिर्फ कारण नहीं बल्कि इसका सलूशन और रोड मैप के जरिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आशीष नॉलेज एकेडमी का। बिहार के पास बहुत पोटेंशियल है, फर्टाइल लैंड है, टैलेंटेड लोग हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में आज भी बिहार स्लो है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी। बिहार में बड़े इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है। हिस्टोरिकल रीज़न की बात करें तो फेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो 1952 के कारण इंडस्ट्रियल कोस्टल डेवलप स्टेट की तरफ शिफ्ट कर गई। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? जॉब और इन्वेस्टमेंट बिहार से में नहीं रहे, सब बाहर चले गए। यूथ को लोकल जॉब्स नहीं मिले, माइग्रेशन इससे काफ़ी बढ़ गया। स्टेट के जीडीपी ग्रोथ स्लो रही। दूसरी बात करते गवर्नेंस एंड लॉ ऑर्डर की। तो 1990 से लेकर 2000 तक गवर्नेंस काफ़ी वीक था। करप्शन और स्लो डिसीजन मेकिंग ने इन्वेस्टर को काफ़ी डिस्करेज किया। ठीक है, इससे क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइज लैंड अप्रूवल स्लो हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिले हो गई, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम रहा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगातार डिले हुए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर डिपेंडेंस की। तो बिहार इकोनॉमी अभी भी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। स्मॉल लैंड होल्डिंग, लो इरिगेशन, आउटडेटेड फार्मिंग मेथड, इन सब कारण से प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम रही। फ्लड प्रोन रीजन जैसे कोसी गंडक के कारण हर साल क्रॉप्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? फार्मर्स की इनकम कम हुई है, रूरल इकोनॉमिक स्लो रही है, पॉवर्टी और माइग्रेशन काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तो रोड, इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिस्टिक पहले से काफ़ी वीक थे, बाद में अभी काफ़ी सुधार करा जा रहा है, लेकिन वो स्लो है। इवन टुडे रूरल कनेक्टिविटी इंडस्ट्री कॉरिडोर में गैप रहा है, इंडस्ट्री सेट नहीं हो पाई है, ट्रेड एक्सपोर्ट्स काफ़ी स्लो रहे हैं। एजुकेशन और स्किल गैप की बात करते हैं तो लिटरेसी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अभी भी बिहार सबसे स्लो है। ठीक है, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट 2021 की बात करें तो लगभग 70% बिहार में क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो एवरेज नेशनल एवरेज 77% उससे भी कम है। ठीक है, स्किल लेबर शॉर्टेज है, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी स्लो है, माइग्रेशन और टैलेंट लॉस हो रहा है। बिहार के लाखों लोग दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं, रेमिटेंस होता है, लेकिन लोकल इकोनॉमिक स्ट्रांग नहीं बन पा रही है। यूथ टैलेंट बाहर चले आ रहे हैं, इससे लीगल एंटरप्रेन्योरशिप कम हो रही है, वर्क फोर्स शॉर्टेज आ रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी स्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी चैलेंज की। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हुए हैं, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम वीक होने के कारण ग्रोथ साइकिल स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, पॉलिसी डिले और ब्यूरोक्रेसी इन्वेस्टर को रोकते हैं। ठीक है, लैंड एक्विजिशन और इन्वायरमेंटल अप्रूवल स्लो हो रहे हैं, इंसेंटिव काफ़ी कम अट्रैक्टिव हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो बिहार में हर साल फ्लड का सामना करना पड़ता है। फ्लड फ्लोन एरिया एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को नुकसान देते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की काफ़ी कम, रिकवरी लॉस काफ़ी होता है। तो बात करें तो बिहार के रोड मैप की, तो रोड मैप फॉर बिहार को सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, सेस एसएमई और स्टार्टअप हब बनाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना होगा। हालांकि इस पर काफ़ी काम हो चुका है, अभी भी स्पीड की ज़रूरत है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इरीगेशन, हाई यील्ड सीड, ठीक है, फास्टर अप्रूवल की ज़रूरत है, गवर्नेंस रिफॉर्म की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी होनी चाहिए, फास्टर अप्रूवल चाहिए, फ्लड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट होने के लिए एम्बैंकमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए एमएसएमई, सर्विस सेक्टर, रूरल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन सबको मिला के बिहार हो पाएगा तीर। तो बिहार में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसके हार्नेस करने के लिए फोकस, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आए तो चैनल करें सब्सक्राइब को, आशीष नॉलेज एकेडमी को। धन्यवाद।